Hello everyone, today in this video we will see the basic selector types in CSS। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि CSS के ज़रिए हम HTML के एलिमेंट्स को किस तरह टारगेट करेंगे। और टारगेट हम क्यों करेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ हमने अपनी रिसेंटली पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हम अपने इनलाइन स्टाइलिंग वाले तरीके से और इन पेज वाले स्टाइल वाले तरीके से हमने टारगेट करना देखा था और कलर चेंज करना देखा था। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसके अंदर मैंने ये सिखाया है कि हमारे पास 3 टाइप्स की CSS होती हैं, जिसके अंदर इनलाइन होती है, इन पेज होती है, एक्सटर्नल होती है। और तीनों तरीक़ों को हमने इम्प्लीमेंट करा था अपनी CSS और HTML के डॉक्यूमेंट के साथ। तो हमने कलर करना देखा था कि किस तरह से हमने कलर करते हैं, बट मैंने उसके अंदर सिर्फ कलर करना ही नहीं सिखाया, मैंने उसके अंदर सिर्फ यही सिखाया है कि किस तरह हम CSS को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कनेक्ट कर तो लिया, बट हम अब टारगेट किस तरह करें। मतलब कि CSS हमने HTML के साथ लगा तो दिए, बट हम टारगेट करके किस तरह से कलरिंग करेंगे, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर किस तरह चेंज करेंगे, या अदर कोई भी CSS का हमें कोई काम करना है तो किस तरह से हम करते हैं। तो गाइज हमारे पास कुछ यहाँ पे बेसिक सिलेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, हमारे पास टाइप सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर्स एंड ID सिलेक्टर एंड डिसेंडेंट सिलेक्टर। सो इस वीडियो के अंदर यही सिलेक्टर्स पूरे नहीं कवर हो सकेंगे, क्योंकि मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो मैंने बेसिक सिलेक्टर्स इस वजह से लिखे हुए हैं, ये आप जैसे अभी आप बिगनर हो, अगर कोई इस टाइम पे फर्स्ट टाइम CSS सीख रहा है, या अभी तक किसी को कोई समझ में नहीं आता कि यार सिलेक्टर्स हैं क्या, और बहुत सारे टाइप्स के आपने नाम भी सुने होंगे, तो वो सारे सिलेक्टर मैंने इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे सिलेक्टर होते हैं हमारे पास, तकरीबन भी 50-60 के करीब जो सिलेक्टर्स होते हैं, बट वो हम पूरे कम्प्लीटली देखेंगे बट आगे की कुछ वीडियोस के अंदर, ताकि क्योंकि ये हमारे बेसिक सिलेक्टर्स हैं। हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आगे चल के थोड़ा सा हम कवर कर लेंगे, पिक कर लेंगे चीज़ों को। बट अभी ये ज़्यादा मैं डिटेल में लेके जाऊँगा ना इसको, अगर मैंने टोटली इसके ना सिलेक्टर्स पढ़ा दिए तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इस वजह से यहाँ पर हम कुछ बेसिक सिलेक्टर्स से स्टार्ट करते हैं ताकि हम अपनी CSS को आगे कंटिन्यू कर सकें। तो ठीक है, हम देखते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर, टाइप सिलेक्टर और ID सिलेक्टर, डिसेंडेंट सिलेक्टर यूज़ किस तरह होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास CSS के अंदर जब हम उसको लगाएंगे, अप्लाई करेंगे एलिमेंट के साथ, तो किस तरह करेंगे। तो CSS वर्क बाय एसोसिएटिंग रूल्स विथ HTML एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, दिस रूल्स govern how the content of specified element should be displayed। a CSS rule contain 2 parts। मतलब कि हमारे पास जब हम स्क्रीन के ऊपर जब CSS कुछ अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक सिलेक्टर होता है एंड हमारे पास डिक्लेरेशन होता है। सबसे पहले सिलेक्टर और डिक्लेरेशन क्या होता है इसको समझते हैं। तो हमारे पास जैसे कि हमने यहाँ पर एक H1 का टैग लिया, जैसे कि हमने हमारे पास HTML है, HTML के अंदर आपको पता टैग्स होते हैं बहुत सारे, H1 हो गया, P हो गया, B हो गया, I हो गया, अदरवाइज़ और बहुत भी सारे हमारे पास टैग होते हैं। बट अभी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए H1 का टैग लिया और उसके आगे करली ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अब ये H1 जो है इसके अंदर, इस करली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड करनी होती है। लाइक जैसे मैंने फॉन्ट फैमिली, इसके अंदर फॉन्ट फैमिली ऐड कर दी। अगर आपने कोई दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी है, फ़ॉन्ट फैमिली का मतलब क्या है, अभी इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना कि भाई फ़ॉन्ट फैमिली क्या चीज़ है। फ़ॉन्ट फैमिली बेसिकली ये है कि अगर हमारा जो लिखा हुआ टेक्स्ट का स्टाइल है इसको चेंज करना हो तो वो हम किस तरह करेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी की हेल्प से। बट यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिए, अभी हम इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अगर आपने इसका कोई कलर चेंज करना हो तो हम यहाँ पर कलर, उसके आगे कोई भी कलर का नाम दे सकते हैं। अब ये कलर लिखा है, कलर के अंदर मैंने COLOR का यूज़ करा है, बट अभी इसके अंदर कन्फ्यूजन के अंदर मत जाओ कि भाई COLOR क्यों करा है, COLOUR क्यों नहीं करा। तो ये हम आगे देखेंगे क्यों नहीं करा मैंने, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास H1 आ गया। H1 क्या होता है हमारे पास, ये होता है सिलेक्टर, जैसे आपने अभी ऊपर देखा ना, कंटेंस 2 पार्ट अ सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। तो ये होता है हमारे पास सिलेक्टर, इसे बोलते हैं सिलेक्टर। कि यहाँ पर हम कोई भी अपने सिलेक्टर का नाम बताएंगे, जैसे P का टैग हो गया, B का टैग हो गया, या और कौन कौन से तरीके हैं, जैसे हमने अभी पिछले रिसेंटली देखा कि यूनिवर्सल सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, टाइप सिलेक्टर। तो ये हमारे पास इसे बोलते हैं सिलेक्टर, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर ये जो हमारा फ़ॉन्ट फैमिली लिखी हुई है इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। देखो ये नेमिंग कन्वेंशन आपने याद रखनी पड़ेगी कि प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं, सिलेक्टर किसे बोलते हैं, डिक्लेरेशन किसे बोलते हैं,
अब यहाँ पे ये हो गया प्रॉपर्टी। अब जो मैंने एरियल लिखा हुआ है, इस फॉन्ट फैमिली का जो नाम है, जो मैंने स्टाइल चेंज करा है, एरियल जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू। ठीक है। अब ये मैंने सिलेक्टर लगा दिया, प्रॉपर्टी लगा दी, वैल्यू 1 लगा दिया। ठीक है। अब ये हमारे पास टोटली मिला के ये क्या बन गया? एक डिक्लेरेशन। ये हमारे पास सारा जो काम हमने करा है इसको डिक्लेयर कर दिया कि फॉन्ट फैमिली लगा दी, कलर रेड कर दिया, ये सारा हो गया डिक्लेरेशन। सबसे पहले हमने लगाया सिलेक्टर, प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी की एक वैल्यू दी है। HTML के अंदर होता है हमारे पास टैग्स, यहाँ पर होती है प्रॉपर्टी। ठीक है। यहाँ पे होती है CSS के अंदर प्रॉपर्टी, HTML के अंदर होते हैं टैग, बट या तो आप उसको एलिमेंट भी कह सकते हो। ठीक है। अब ये डिक्लेरेशन आपको क्लियर हो गया होगा, सिलेक्टर और डिक्लेरेशन के अंदर डिफरेंस आपको समझ में आ गया हो क्या होता है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करें। जो हमारे पास सिलेक्टर से हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर से। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर की कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। अप्लाइज टू ऑल एलिमेंट इन द डॉक्यूमेंट, के मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर करता क्या है? सारी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स किसको बोल रहा है? जो हमारे पास HTML के टैग होते हैं उसको ये एलिमेंट भी बोलती है CSS, इसको टैग भी बोल सकते हैं, और इसके और भी मज़ीद आगे बहुत सारे आपको नाम देखने को मिलेंगे। तो बट अभी इसको एलिमेंट्स बोल रहा है, तो एलिमेंट्स का मतलब है कि HTML के टैग की बात कर रहा है कि यूनिवर्सल सिलेक्टर मतलब ग्लोबल ऑल एलिमेंट जितने भी HTML के अंदर टैग होंगे सबको एक साथ ही सिलेक्ट करके उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। अब अप्लाई करने का तरीका क्या होगा? यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर यहाँ पर हमारे पास एक स्टेरिक आ रहा है, यानी कि स्टार नाम का जो स्टार जिसको मल्टीप्लाई भी आप बोल सकते हो, कीबोर्ड के अंदर ये मिल जाएगा। और कीबोर्ड के अंदर अगर आप देखो तो 8 नंबर का जो बटन है ना हमारा, उसके अंदर शिफ्ट का बटन प्रेस करके 8 बटन दबाओगे तो ये आपको स्टेरिक मिल जाएगा। ठीक है। अब इसके आगे जैसे मैंने बताया कि हमारा अब ये जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है ये क्या बन गया? एक सिलेक्टर बन गया। ठीक है। अब हमने जो डिक्लेरेशन नीचे करी है वो हमारी डिक्लेरेशन हो गई, और हमारा स्टार वाला क्या हो गया? ये एक सिलेक्टर हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है। अभी ये करेगा क्या कि सारे जितनी भी HTML का जो डॉक्यूमेंट होगा, जितने भी होंगे, सबके अंदर का कलर क्या कर देगा? रेड कर देगा। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, और इसका जो है सोर्स ऑफ कोड जो है मैं अपने गिटहब अकाउंट के ऊपर इसको प्रोवाइड कर दूंगा, और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके इसको डिटेल से आप देख सकते हो। कोड को लेकर प्रैक्टिकली खुद भी घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास होता है टाइप सिलेक्टर। टाइप सिलेक्टर क्या होता है? अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। मैचिस एलिमेंट नेम्स, मतलब हमारे पास जो एलिमेंट का नेम होता है, जैसे हमारे पास H1 हो गया, P हो गया, B हो गया, ये होगा एलिमेंट, और एलिमेंट का नेम क्या हो गया? H1 P B। ये अगर नाम अगर हमारे पास मैच कर जाते हैं, मतलब किस तरह से? एग्जांपल देखते हैं। लाइक मैंने लिखा H1, कलर कर दिया रेड। पहले मैंने लगा दिया यूनिवर्सल सिलेक्टर, जिससे सारे ही HTML के देखो यहाँ पर हमारे पास और भी सिलेक्टर है, जैसे अभी क्लास सिलेक्टर मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो लेकिन अभी इस क्लास सिलेक्टर को बाद में देखते हैं, इसको पहले समझते हैं। अभी मैंने स्टार लिखा, तो स्टार से क्या हुआ? हमारे पास कलर इसका रेड हो गया, कि मतलब जितने भी HTML में सब कुछ लिखा हो सबका एक साथ ही कलर रेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप सबका एक साथ कलर रेड नहीं करना चाह रहे, आप किसी स्पेसिफिक एक का करना चाह रहे हो, तो आप टाइप सिलेक्टर का यूज़ करोगे, तो जैसे कलर रेड कर दिया। बट इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, हम उसको आगे देखेंगे। ये हमारे पास इसको टाइप सिलेक्टर को अप्लाई करने का तरीका है। आगे देखते हैं। हमारे पास आता है क्लास सिलेक्टर। अब क्लास सिलेक्टर में होता क्या है? ये क्यों यूज़ करते हैं, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना थोड़ा सा। मैचिस एन एलिमेंट हुज क्लास एट्रीब्यूट हैज़ अ वैल्यू डेट मैचिस द वन स्पेसिफाई आफ्टर द पीरियड, और फुल मतलब फुल स्टॉप सिंबल क्या है ये, इसको देख लेने के मतलब अगर हमें अप्लाई करना है तो किस तरह करेंगे? यहाँ पर हमें डॉट लगाना पड़ेगा, जिसको ये फुल स्टॉप बोल रहा है, फुल स्टॉप सिंबल का हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है। उसके आगे हमें क्लास का नाम देना पड़ेगा। ये बोला मैचिस, यानी कि जो क्लास का एट्रीब्यूट होगा, एक एट्रीब्यूट हमें बनाना पड़ेगा क्लास नाम का, जिसके अंदर हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी, एक क्लास का नाम रखना होगा। ये हम प्रैक्टिकली अभी देखेंगे। अब जो वो मैच कर जाएगा, जो वैल्यू है, वैल्यू डेट मैच, तो अगर वो वैल्यू मैच कर जाती है हमारे सिलेक्टर के साथ, दी वन स्पेसिफाई आफ्टर, तो अब हम करेंगे क्या? उसके बाद में जाके ये फुल स्टॉप का नाम हम लगाएंगे, और जो हमारी वैल्यू होगी उसका नाम प्रोवाइड करेंगे, और आगे हम CSS अप्लाई करेंगे, और सब अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे पास कुछ और, जैसे हमने आईडी देखा था, आईडी भी हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। मैचिस एन एलिमेंट हुज आईडी एट्रीब्यूट, एक आईडी नाम का एट्रीब्यूट होगा, हैज़ अ वैल्यू, उसकी भी एक वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। डेट मैचिस, अगर ये भी मैच कर जाता है, दी वन स्पेसिफाई आफ्टर दी
पाउंड और हैश सिंबल, यानी कि पाउंड या हैश सिंबल जिसे बोलते हैं, इसको देखें अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पर हैश ना आपको नज़र आ रहा है, ये हैश जो हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर सिलेक्टर हमने हैश लगा दिया और हैश के आगे यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखा, हम जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो नाम भी लिखना पड़ेगा। अभी इसको हैश से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हैश जो है ये समझ जाएगा कि हम आईडी की बात कर रहे हैं। तो आगे कलर का नाम डिफाइन करेंगे तो ये उसके ऊपर कलर अप्लाई कर देगा। अब हमारे पास होता है डिसेंडेंट सिलेक्टर, इसके अंदर क्या होता है और ये हमारे पास क्यों यूज़ होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैचेस एन एलिमेंट दैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ एन अदर स्पेसिफायर। ये क्यों ज़रूरत पड़ रही है इसकी, नॉट जस्ट अ डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ दैट एलिमेंट। इसको हम जो है प्रैक्टिकली देखेंगे तो मैं और क्लियरली इसको समझा दूंगा और इसमें क्यों इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी, इशू क्या आएगा उसके बारे में हम देखेंगे। अब इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि हमारे पास एक पेरेंट एलिमेंट होगा, उस पेरेंट एलिमेंट का हमें नाम लिखना पड़ेगा। लाइक जैसे हमारा पी का टैग हो गया, अब हमें ए के टैग पे कलर करना है। अब हमारा पी के टैग के अंदर एक एंकर टैग है जिसके अंदर हमें उस एंकर टैग में कलर करना है। हमारे पास समझ लो कि एग्जांपल के तौर पर 2 एंकर टैग हैं, एक बना हुआ पी के टैग के बाहर, एक बना हुआ पी के टैग के अंदर। अब हम सिर्फ अंदर वाले पे ही कलर करना चाह रहे हैं तो हम पी का टैग का नाम लिखेंगे और बोलेंगे जो भाई पी के टैग के अंदर ए है सिर्फ उसके ऊपर ही कलर रेड करना है, बाहर वाले पे नहीं करना है। तो ये हम जो है इसको डायरेक्टली हम चाइल्ड के ऊपर ही अप्लाई हो जाएगा, मतलब पी इसका पेरेंट हो गया, ए के ऊपर ही डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। और हमें भी हम आपको बोरियत हो रही होगी थोड़ी सी, बट अब इसको अभी हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फोल्डर की तरफ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर CSS के अंदर आ जाता हूँ और रिसेंटली हमने CSS 0.01 करके बना लिया था। यहाँ पर आके CSS 02 करता हूँ और इधर आके क्या करूँगा, ओपन विथ कोड करूँगा। ये सब सोर्स ऑफ कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो गिटहब से आके देख लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर आके सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक HTML की फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे, index.html, ठीक है, ये हमने लिख दिया। और हमें एक एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल बनानी पड़ेगी। और अब एक्सटर्नल फ़ाइल क्यों मैं बनाऊँगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने एक्सटर्नल तरीका सिखा दिया। अब हम टाइटल के अंदर करने क्या वाले हैं, सबसे पहले टाइटल के अंदर आकर हम यहाँ पे लिख लेते हैं CSS बेसिक सिलेक्टर, ठीक है। ये तो हमारा पुराना काम हो गया जो हम इससे पहले करते आ रहे थे। और अब हम आएंगे बॉडी के अंदर और इस बॉडी के अंदर आकर क्या करेंगे, सबसे पहले एक H1 का टैग लेंगे जिसके ऊपर हमें काम करना है और यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट लिख लूँगा 10 वर्ड्स का या 13 वर्ड्स का। मैंने क्या करा, कंटेंट लिख लिया, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ी मैंने हेडिंग डाल ली है और ये कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं हो गई हो तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, इसको यहाँ तक रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक हेडिंग हो गई है। और हम क्या करेंगे, इसको लाइव करते हैं। और लाइव करने का तरीका अगर किसी को नहीं मालूम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं बता दूंगा लाइव सर्वर किस तरह से ऑन होता है और क्या इसका प्रोसेस है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब करेंगे क्या, इसके अंदर का कलर चेंज करना है। अगर इसके अंदर का कलर चेंज करना है, मैं अभी कलर की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको अभी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ सिलेक्ट करने के तरीके बता रहा हूँ कि कौन कौन सा हमारे पास सिलेक्टर्स हैं और किस किस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आके एक और हम CSS की फ़ाइल बना लेंगे और style.css, ठीक है। एक ये CSS की फ़ाइल बना ली। अब इस फाइल को जो है हमें कनेक्ट करना होगा कहाँ पर, हेड टैग के अंदर। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको यहाँ पर इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी, बट अगर आप एक बिगनर है और आपने इससे पहले कहीं CSS अप्लाई नहीं करी है तो आपको मेरी पिछली वीडियो देखना तो भाई मस्ट है, वरना तो ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए और इसका लिंक जो है वीडियो के एंड में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। अब यहाँ पर हम आएंगे, अब इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक टाइप सिलेक्टर से। अभी यूनिवर्सल पे नहीं जा रहा डायरेक्टली, पहले मैं टाइप सिलेक्टर दिखाता हूँ। टाइप सिलेक्टर मतलब कि हम नाम से उसको बताएंगे कि हमारे पास एक H1 होगा जिसके अंदर हमने एक करली ब्रैकेट लगाया और अब हम अंदर आके बोल रहे हैं कि उसके अंदर का कलर जो है वो आप कर दो रेड, ठीक है। इसको जूम कर लेता हूँ तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है कि उसके अंदर का कलर क्या कर दो आप, रेड कर दो। इसको बंद करते हैं, ठीक है। हम इधर आते हैं और इधर आके देखते हो तो इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया, अप्लाई हो गया। बट एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हम आते हैं, अब इसके अंदर हमने लिखा एक पी का टैग, हमने एक पी लिखा जिसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा, ठीक है। और अब हम इधर आते हैं तो देखो इस कंटेंट के ऊपर कलर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको टारगेट ही नहीं करा, इसको हमने सिलेक्ट ही नहीं करा। इस वजह से देखो यहाँ पर H1 सिलेक्ट हुआ है तो H1 के ऊपर ही कलरिंग अप्लाई हुई है। अगर हमें यहाँ पर P लिखना होगा तो हम P के ऊपर भाई क्या करेंगे कि कलर इसका एक्वा कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पर हमें हर चीज़ के लिए एक अलग स्टाइलिंग करनी पड़ रही है। अगर आप चाहते हो कि आप एक ही साथ सबका कलर रेड कर दो
अगर आप चाहते हो कि सबका कलर एक ही साथ रेड कर दो तो आप उस वक्त जाओगे यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए। ये अभी हमने देखा टाइप सिलेक्टर कि उसका टाइप बता रहे हैं, उसका नाम बता रहे हैं, ठीक है। ये तरीका तो ये है कि अगर आपको फिर हर एक चीज़ पर आपको अलग अलग करना होगा। इसको फ़िलहाल के लिए कमेंट करते हैं। पहले टाइप सिलेक्टर पर आते हैं और यहाँ पर मैंने क्या लगाया, स्टेरिक लगाया, शिफ्ट का बटन दबा के 8 का बटन प्रेस किया और यहाँ पर मैं आके क्या करूँगा, कलर लूँगा और इस कलर के अंदर कलर कर दूँगा इसका रेड। तो अब देखो होगा क्या कि यहाँ पर सबका कलर रेड हो गया। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आते हैं HTML के अंदर, यहाँ पर अगर P के अलावा मेरा B का टैग भी होता और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि लोरेम 12 वर्ड्स मैंने ऐड कर लिया। तो देखो इसके अंदर का भी कलर ऑटोमेटिकली जितने भी हमारे पास टैग्स आ जाएँ सबका कलर रेड हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर है, सब पर एक साथ ही अप्लाई हो गया। तो ये होता है हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। ये इसके ऊपर यहाँ पर आके मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में रहे कि कौन सा सिलेक्टर क्या है, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। अब ये वाला इसको कमेंट कर लेंगे और ये वाला हमारे पास हो गया टाइप सिलेक्टर। ये कौन सा हो गया, टाइप सिलेक्टर, ठीक है भाई। अब एक यहाँ पर प्रॉब्लम है छोटी सी, जिसकी वजह से हम क्लास सिलेक्टर या आईडी सिलेक्टर पर जा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है उसको समझते हैं। मैं यहाँ पर आया, इसको मैंने अनकमेंट करा, मैंने अभी P और एक H1 के ऊपर कलरिंग करी हुई है तो इन दो पर अप्लाई होकर आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक और H1 का टैग ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर एक और H1 का टैग लिया जिसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा 3 वर्ड्स का, तो यहाँ पर देखो इस H1 के ऊपर भी ये जो है कलर अप्लाई होकर आ गया। बट मैं तो नहीं चाह रहा कि भाई इसके ऊपर कलर अप्लाई हो, इसके ऊपर मैं दूसरा कलर करना चाह रहा हूँ। तो देख रहे हो दोनों के ऊपर एक सेम कलर होकर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने तो बस ये बोला है कि आपको HTML के अंदर एक H1 का टैग मिलेगा, जितने भी आपको टैग मिल जाएँ सब पे इसको कलर अप्लाई कर देना। तो देखो उसने यही करा कि यहाँ पर उसको 2 टैग मिले तो दोनों पे कलर अप्लाई कर दिया। बट हम तो चाह रहे हैं कि एक के ऊपर ही अप्लाई करना है, एक पे कोई दूसरा कलर करना है, तो यहाँ पे आ जाती है प्रॉब्लम। तो यही हमारा रीज़न है कि हम जो है क्लास सिलेक्टर या आईडी सिलेक्टर की तरफ मूव होते हैं। तो इसको देखते हैं ये हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हम आएंगे HTML के अंदर और हमें यहाँ पर एक आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा या तो हमें क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास से, और ये क्लास हमने लगा दिया और इसकी हमें एक, मैंने बताया था ना, वैल्यू देनी होती है। आप अपनी क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो, आप अपने नाम से रख सकते हो, अली कर दो, ब्लू कर दो, रेड कर दो, कुछ भी कर दो। मैंने यहाँ कर लिया XYZ, ठीक है। मैंने ये क्लास का क्या नाम रख दिया, XYZ। अब क्लास को टारगेट करने का तरीका क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर आके लिख लेते हैं क्लास सिलेक्टर। क्लास को टारगेट करने का तरीका क्या था, फुल स्टॉप का साइन था कि डॉट लगाया और आगे क्लास का नाम दे दिया, ठीक है। डॉट लगा के आगे क्लास का नाम दिया, और ताकि इसको पता चले। इस डॉट लगाने के बाद ये सबसे पहले हमारे पास HTML में जाएगा और वहाँ पर जाके क्या करेगा, ढूंढेगा सारी क्लासों को। ये बोलेगा कि क्लास भाई मुझे मिल गई है, बट आप मुझे आगे नाम बताओ कि कौन सी क्लास पे लगाना है, क्योंकि क्लासें तो बहुत सारी हो सकती हैं। अभी तो जैसे मैंने यहाँ पर एक पे लगाई है, अभी मैंने यहाँ पर क्या करा, सिर्फ एक पर लगाई है। अगर मुझे यहाँ पर भी लगी हुई होती है क्लास तो बोलेगा नाम बताओ कि भाई किस क्लास पे लगानी है। तो मैंने बोला XYZ पे लगानी है। इसके अंदर आके इसका जो कलर है वो आपने क्या कर देना है, रेड करना है। तो देख रहे हो अब सिर्फ एक इस स्पेसिफिक के ऊपर अप्लाई हुआ है, ये ऊपर वाले के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। अब आप ऊपर वाले पे अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, अब इस H1 के अंदर जैसे यहाँ पर मैं आया, यहाँ पे मैं क्लास बना दूँगा और इस क्लास के अंदर रख लेता हूँ ABC। इस क्लास का नाम क्या रख लिया मैंने, ABC। नीचे वाली क्लास का हो गया XYZ, ऊपर वाली का हो गया ABC। अब क्लास को टारगेट करने का तरीका क्या है, डॉट लगाएंगे ABC और इसके अंदर आकर हम क्या करेंगे, कलर, और इसका कलर कर देंगे ब्लू, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो देख रहे हो दोनों का कलर अब डिफरेंट आ रहा है। तो ये हमारे पास होता है क्लास सिलेक्टर। अब एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, अगर अब इस क्लास को हमने बना तो दिया, अब यही क्लास जो है हम जहाँ जहाँ पर भी जाके डिफ़ाइन करेंगे तो वहाँ पर भी ये कलरिंग अप्लाई हो जाएगी। जैसे B के टैग पे आके मैंने लगाया कि क्लास XYZ, तो देखो ये B के टैग पर भी अप्लाई हो गई है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, हमने बोला है कि क्लास XYZ की यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पे हमने बोला हुआ है कि भाई जहाँ भी आपको डॉट लगा के XYZ नाम की क्लास मिले सब पे कलर हम रेड कर रहे हैं। तो इसी वजह से इसने सब पर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हम क्लास मल्टीपल्स भी ले सकते हैं। मल्टीपल से क्या मतलब है कि XYZ लिए, इसके आगे मैं AMN कर लेता हूँ, सही है, या अली कर लेता हूँ मैंने एक और। अब अच्छा एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है, स्पेस देना मस्ट है, ज़रूरी है,
आपने देना होगा। अगर नहीं दोगे तो ये पूरी एक क्लास मिल जाएगी, एक्स वाई जेड आगे पूरी मिलाकर एक क्लास बन जाएगी। तो इसलिए जो है एक्स वाई जेड के आगे स्पेस दोगे, अली लिखो या कुछ और भी लिख सकते हो आप। तो अब ये 2 डिफरेंट क्लास बन गई है। अब मैं यहाँ पर अगर अली के नाम से भी इस पर कुछ स्टाइलिंग करूँ डॉट अली, तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा होगा। मैं यहाँ पर आगे कलर देता हूँ और इसको कर लेता हूँ ब्लू वॉयलेट, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो अली के नाम से भी इस पर प्रॉपर वर्क कर रहा है। 2 डिफरेंट नाम की क्लास हो गई। रेड वाला अभी भी काम कर रहा है, एक्स वाई जेड वाला, और अली वाला भी काम कर रहा है, ब्लू वाला अपनी जगह वो भी काम कर रहा है। तो ये हमारे पास होते हैं क्लास सिलेक्टर। और एक ही हम क्लास जो है मल्टीपल ले सकते हैं, क्लास हम मल्टीपल ले सकते हैं, ये चीज़ याद रखो। ऐसा मैं इस बात पे ज़ोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास आईडी को हम मल्टीपल नहीं ले सकते। आईडी सिलेक्टर का यूज़ करने वाले हैं अब हम। और यहाँ पर हम आते हैं और इसके अंदर हम लेंगे, एक ले लेते हैं, समझ लो कि पी का टैग एक और ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ मैंने कंटेंट ऐड करा, तो यहाँ पर देखो मेरा बहुत सारा कंटेंट आ गया पी का। अब हम इसको अंदर आईडी नाम का सिलेक्टर का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर आते हैं, आईडी नाम का एट्रीब्यूट लेंगे, इसके अंदर वैल्यू देंगे एम, समझ लो कि यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ, सही। आईडी सिलेक्ट नाम से मैंने एक आईडी बना दिया, ठीक है भाई। आईडी सिलेक्टर कर लेते हैं। चलो ये मैंने, मेरी जो आईडी का नाम हो गया, क्या हो गया, आईडी सिलेक्टर। इसको कॉपी करा। अब यहाँ पर आके टारगेट किस तरह से करेंगे कि हमारे पास हैश लगाना है और इसके आगे इसका नाम दे देना है, ठीक है। और इसके अंदर आकर कलर देंगे और कलर हमारा क्या हो जाएगा, पिंक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने इसका ये वाला कलर कर लिया आईडी लगाकर। तो देखो इसके ऊपर भी ये कलरिंग अप्लाई हो चुकी है। बट एक चीज़ याद रखो कि आईडी हमेशा यूनिक होती है, क्योंकि अगर मैं आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ बात करूं, आपका जो सेल फ़ोन नंबर है सबका एक जैसा सेम नहीं होता, सबका डिफरेंट होता है। या हमारे पास एनआईसी कार्ड होता है, उसके अंदर जो हमारा एनआईसी नंबर होता है, सीएनआईसी जो होता है, इंटरनेशनल कार्ड जो होता है, उसका सबका नंबर डिफरेंट होता है। आपका क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर भी जो आपके पास आईडी कार्ड होता है, उसके अंदर भी उसका नंबर भी डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ याद रखो कि आईडी हमेशा यूनिक होती है और इसके नाम की आईडी आप कहीं दूसरी जगह दे भी नहीं सकते हो। जैसे कि आपने इसको कॉपी करके, ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपने कॉपी करा और इस पी के अंदर यहाँ पे भी लाके लगा दिया, तो ऐसा अलाउ नहीं होगा, चलेगा नहीं, वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और अगर चल भी जाए आपने, लेकिन ये काम करना नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर, ठीक है। अब डिसेंडेंट सेलेक्टर की नीड क्यों हुई है हमें, यहाँ पर हम आते हैं, एक इसी के अंदर ये वाले पी के अंदर आके एक लास्ट के अंदर एक मैंने क्या करा, एंकर टैग लिया। और इस एंकर टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, भाई इसको हटाते हैं, एंकर टैग लिया और यहाँ पर आके मैंने लिखा कि दिस इज़ लिंक, ठीक है। यहाँ पर आके टाइप कर लेता हूँ दिस इज़ लिंक। अब यहाँ पर हम आते हैं और एक और मैं बाहर की तरफ भी ले लेता हूँ, इस पी के बाहर की तरफ भी एक और मैं लिंक ले रहा हूँ। ये वाला लिंक नहीं चाहिए मुझे, एंकर टैग चाहिए। और इसके अंदर लिख लूँगा कि दिस इज़ आउटर लिंक, ये बाहर वाला लिंक है, ठीक है। अब मेरे पास 2 लिंक आ गए, एक बाहर आ रहा है, एक अंदर आ रहा है। अब इसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि अंदर वाले के ऊपर कलरिंग अप्लाई हो, कि अंदर वाले का जो कलर है वो हो जाए, इसका ब्राउन हो जाए या रेड कर लेना। चलें हम आते हैं यहाँ पर आके बोलेंगे कि भाई आपको जो है यहाँ पर ए का टैग जो मिलेगा उसके अंदर आप उसका कलर क्या कर दो, रेड कर दो, ठीक है। तो ये बोलेगा ठीक है कर दूंगा। तो देखो इसने क्या करा, दोनों पर कर दिया, क्योंकि हमने इसको यही बोला कि आपको HTML में कहीं भी ए का टैग मिले कलर कर दो, तो इसको 2 जगह मिले, तो इसने दोनों जगह अप्लाई कर दिया। इसको यहाँ भी मिला, इसने यहाँ भी अप्लाई करा, इसको यहाँ भी मिला, इसने यहाँ भी अप्लाई करा। बट मैं चाह रहा हूँ अंदर वाले पर। तो इस यहाँ पर ऐसी की सिचुएशन के अंदर हमारे पास डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज़ होता है। जैसे कि मैं इसके पेरेंट का नाम देके बोलूँगा कि जब पी के अंदर की तरफ आपको ए मिलेगा, स्पेस मैंने लगाया, स्पेस अगर हटा दोगे तो मसला हो जाएगा, स्पेस लगाना। इस पी के अंदर ए मिलेगा, इसके ऊपर रेड कलर अप्लाई करना। तो देखो सिर्फ अंदर वाले पे ही अप्लाई हुआ है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ये जो है गिटहब पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।